सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग कोर्सेस बीई बीटेक में एडमिशन के लिए जेई मेंस 2025 पेपर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट कल रात 12 बजे के करीब जारी किया गया है। हमारे सामने एनटीए का जो ऑफिशियल लेटर हमारे सामने है रिजल्ट का। इसमें लिखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंटी स्कोर्स ऑफ द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2025। तो ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आपके सामने लेकर हम आए हैं। पहले और दूसरे सत्र दो सत्र, इसमें 2 सेशन होते हैं इसके, एक जनवरी वाला एक अप्रैल वाला। तो दोनों सेशन की परीक्षा के आधार पर ऑल इंडिया रैंक जारी कर दी गई है और जेईई मेन में इस बार 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल का परफेक्ट स्कोर प्राप्त किया है, जबकि 2024 में ये जो स्कोर था, ये 2024 में ये कामयाबी हासिल करने वाले 56 कैंडिडेट थे, 56 थे, जो इस बार 24 रह गए हैं। 2023 में 43 कैंडिडेट थे और 2022 में जिन्होंने 100% इस परसेंटाइल लिया था एनटीए स्कोर में, वो 24 कैंडिडेट 2022 में थे और इस बार भी 24 कैंडिडेट ऐसे हैं। तो ये लेटर हमारे सम्मुख है। तो अब हम बात करेंगे कि जेईई एडवांस के लिए कितने बच्चे जो हैं जो जेईई एडवांस के लिए पेपर देने के लिए तैयार हैं। तो जेईई एडवांस के लिए जो पेपर देंगे उनकी कट ऑफ हमारे सामने है। आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस की परीक्षा होती है और तो जेईई एडवांस 2025 के लिए जो कट ऑफ है उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ में 2024 के मुकाबले ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। जनरल कैटेगरी में कट ऑफ में मामूली कमी हुई है। इस बार जेईई एडवांस के लिए 2,50,236 छात्र इसमें रेस में शामिल होंगे, जबकि पिछले साल ये संख्या 2,50,284 थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कैटेगरी है, जो जनरल ऑल कैटेगरी है, तो इसका जो परसेंटाइल है ये जनरल वालों का 100 परसेंटाइल से लेकर के 93 परसेंटाइल तक के जो छात्र हैं, जो कि 97,321 छात्र जेईई एडवांस का पेपर देने के लिए योग्य हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी वालों की। तो पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं ये 93 परसेंटाइल से लेकर के 0.007939 तक ये जो है 3,950 बच्चे जो हैं ये इसमें योग्य हैं, एलिजिबल हैं। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ऑल वालों की, जो सभी इसमें हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं 93 परसेंटाइल से लेकर के 80 परसेंटाइल तक ये 25,009 जो बच्चे हैं ये एलिजिबल हैं जेईई एडवांस एग्जाम के लिए। अब बात करें ओबीसी की। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 93 परसेंटाइल से लेकर के 79.43135882 तक ये 67,614 कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं पेपर एडवांस के लिए। अब बात करेंगे एससी कैंडिडेट जो हैं ये 93 परसेंटाइल से लेकर के 61.15269333 तक जो है 37,519 कैंडिडेट जो हैं वो एडवांस की परीक्षा देंगे। अब बात करेंगे एसटी वाले। जो एसटी के कैंडिडेट हैं वो 93 परसेंटाइल से लेकर के 47.9026465 तक 18,823 कैंडिडेट हैं जो जेईई एडवांस की परीक्षा देंगे। जेईई मेंस परीक्षा के लिए जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो
आपके सामने 15,39,848 कैंडिडेट जो थे वो जिन्होंने कि रजिस्ट्रेशन किया था जेईई मेंस के लिए, दोनों सत्र की हम बात कर रहे हैं, जनवरी की भी और अप्रैल की भी। तो जो ये है इसमें फीमेल कैंडिडेट थे 10,14,523 और मेल कैंडिडेट ये 5,25,324 और थर्ड जेंडर में 1 था। तो ये टोटल 15,39,848। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो कैंडिडेट थे, जो अपीयर्ड हुए थे इस परीक्षा के लिए, वो 14,75,103 थे, जिसमें मेल थे 9,73,784 और फीमेल थे 9,73,784 और मेल थे 5,01,319। तो टोटल जो सामान्य वाले थे 5,48,943 यहाँ पर दिया है और ईडब्ल्यूएस वाले थे 1,53,970, एससी वाले 1,45,939, एसटी के कैंडिडेट थे 48,134 और ओबीसी के थे 5,78,117 जिन्होंने कि जेईई मेंस का एग्जाम दिया। अब उन कैंडिडेट की लिस्ट हमारे सामने है जिन्होंने कि 100% जेईई मेंस की परीक्षा में प्राप्त किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कि 100% प्राप्त किया है जेईई मेंस में। तो उनके नाम आपके सामने यहाँ पर हैं, आप देख लीजिए, नाम सामने हैं। हम इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आप देखते रहिए अपने किस किस के नाम है। 24 कैंडिडेट ऐसे हैं, यहाँ पर दिया है 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 100% प्राप्त किया है। तो 100 एनटीए स्कोर हासिल करने वाले राज्यों में जो है राजस्थान ने बाजी मारी है। राजस्थान के जो इसमें कैंडिडेट हैं वो 7 कैंडिडेट जो हैं राजस्थान के हैं। राजस्थान के 7 कैंडिडेट को परफेक्ट 100 स्कोर मिला है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना से 3-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि 100% मिला है। दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल के 2-2 कैंडिडेट हैं जिनको कि 100% मिला है। और बात करें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की, जहां पर एक-एक कैंडिडेट को 100 स्कोर मिला है। 2 महिला कैंडिडेट भी टॉप स्कोर पाने वालों की लिस्ट में हैं, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से। ये लिस्ट पूरी आपके सामने है, सभी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं सभी की लिस्ट आपके सामने है। कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि जनरल जो कैटेगरी के हैं वो 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कि 100% प्राप्त किया है। 21 कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्होंने 100% प्राप्त किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये तेलंगाना से हैं। तेलंगाना से वी जो है अजय रेड्डी जी हैं, इन्होंने 100% लिया है। ओबीसी में जो है ये ओबीसी में दिल्ली के दक्ष हैं जिन्होंने 100% प्राप्त किया है। और एससी कैटेगरी में उत्तर प्रदेश से जो श्रेयस लोहिया जी हैं इन्होंने टॉप स्कोर लिया है। और एसटी में जो है राजस्थान से पार्थ श्रेय है जिन्होंने 99.97% एनटीए स्कोर प्राप्त किया है। तो जिन छात्रों का चयन जेईई एडवांस एग्जाम के लिए हुआ है वो जेईई एडवांस की तैयारी करें और जिनका जेईई एडवांस के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो भी हतोत्साहित ना हो, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयासरत रहें। थैंक यू, धन्यवाद।